ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 फिजिक्स में हम लोग पीछे ये पढ़े थे कि दो बॉडी को एक दूसरे से रब करने पर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी के सरफेस से फिर इलेक्ट्रॉन एक बॉडी के सरफेस से दूसरे बॉडी पे चले जाते हैं, जिसके नाते उनके सरफेस पर चार्जेज एराइज हो जाते हैं। जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एराइज हो जाता है और जिस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आते हैं वहाँ पे नेगेटिव चार्ज एराइज हो जाता है। इसके बाद ये बताया गया था कि ये जो चार्ज हमारा किसी सरफेस पे रबिंग के नाते जो एराइज होते हैं उसकी क्वांटिटी को, उसके मैग्नीट्यूड को फार्मूला Q = N × E से फाइंड किया जाता है, जहाँ पे N नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, चाहे जाने वाले चाहे आने वाले, और E इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड होती है, वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का। चूँकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सबसे संसार का जो भी चार्ज होता है उससे कम चार्ज अब और किसी चीज़ों पर होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो सबसे कम से कम चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निगेटिव होता है, -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड अगर लेना है तो इसका मतलब निगेटिव छोड़ दिया जाएगा, केवल अमाउंट में 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम लिया जाता है। तो उसके हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि किसी सरफेस पे कितना हमारा पॉजिटिव और कितना हमारा निगेटिव चार्ज है। इसके बाद और चीज़ों को बताने के बाद आज आप लोगों को बताना है इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप ये होता है, ये पता करता है कि कोई बॉडी अगर चार्ज हो गई है तो उसके ऊपर चार्ज का अमाउंट क्या है, चार्ज को मेज़र करने का ये एक तरह का सिंपल डिवाइस है, सिंपल एपरेटस है। इसके बारे में देखेंगे। इलेक्ट्रोस्कोप इट इज ए सिंपल एपरेटस विच डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी। ये एक तरह का सिंपल एपरेटस है जो किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है कि नहीं है उसका डिटेक्शन करता, पता करता है। इससे कनेक्ट करने पर बॉडी को जैसे कनेक्ट करेंगे वैसे ही हमको पता चल जाएगा कि बॉडी के ऊपर चार्ज है कि चार्ज नहीं है। क्या इसका कंस्ट्रक्शन है? इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल मेटल रॉड। यह एक वर्टिकल मेटल रॉड इसमें होता है, इनक्लोज इन ए बॉक्स, और एक वर्टिकल मेटल रॉड एक बॉक्स में बंद होता है। जैसे यहाँ पर ये बनाया गया है, ये बॉक्स है, उसके अंदर एक वर्टिकल मेटल रॉड है और इस बॉक्स के अंदर इस रॉड को रखा गया है। 2 थिन गोल्ड लीव्स अटैच्ड टू द बॉटम एंड ऑफ द रॉड। रॉड का 2 एंड है, एक टॉप एंड है एक बॉटम एंड है। इस बॉटम एंड पे गोल्ड के 2 पत्तियां, सोने की 2 पत्तियां अटैच की गई रहती हैं नीचे। व्हेन ए चार्ज ऑब्जेक्ट टच द मेटल नॉब एट द टॉप ऑफ द रॉड, जो भी कोई मेटल जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर चार्ज है उसको इस मेटल के टॉप वाले हिस्से में जो मेटल का नॉब बना हुआ इसे टच कराते हैं तो क्या होता है, चार्जेस फ्लो ऑन द लीव्स एंड दे डाइवर्ज। तो वो चार्ज यहाँ से इस मेटल रॉड के द्वारा होते हुए इस गोल्डन लीव्स पे आते हैं और ये डाइवर्ज होते हैं, मतलब ये गोल्ड लीव दूर होते हैं, डाइवर्ज होते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं। लीव्स एंड दे डाइवर्ज। The degree of divergence is an indicator of the amount of the charges। ये हमारे गोल्ड लीव जितना ही इसमें इसको चार्ज ऑब्जेक्ट में टच करने पर जितना ही ज़्यादा डाइवर्ज होंगे, जितना ही ज़्यादा फैलेंगे, उसके अंदर दोनों के बीच में जितना भी बड़ा एंगल बनेगा वह ये शो करेगा कि जो बॉडी हम टच में लाए हैं वो उसके ऊपर उतना ही ज़्यादा अमाउंट का चार्ज है। तो ये चीज़ हमारा इस इलेक्ट्रोस्कोप से हम ये जज कर पाते हैं कि कोई भी बॉडी चार्ज है कि अनचार्ज है। अगर बॉडी को इस सिस्टम के इस नॉब पे टच कराते हैं और इसमें गोल्ड लीव्स हमारे फैल हैं तो ये प्रूव करता है कि जिस बॉडी को आप लाकर यहाँ टच कराए थे वो क्या है, चार्ज्ड बॉडी है। उसको उसके अंदर चार्ज अगर वो फैलता नहीं है तो हम कहेंगे कि उस बॉडी में पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये एक तरह का एपरेटस है
जिससे हम किसी बॉडी कोई चार्ज है कि नहीं है इसका डिटेक्शन करते हैं। आफ्टर दैट इस चैप्टर के आगे दो चीज़ें, कंडक्टर और इंसुलेटर, ये दो चीज़ों को पढ़ना है। कंडक्टर क्या होता है तो उसका डिफिनीशन सीधे सीधे छोटे क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा सबस्टेंस जो अपने से हो करके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, तो ऐसे सबस्टेंस को हम कंडक्टर कहते हैं। एक्चुअली कंडक्टर में कल या इसके पीछे वाले वीडियो में आपको फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट सेल ऑफ एटम में रहता है और एडिशनल एनर्जी पाने पर वो फ्री होकर के मेटल के इंट्रा मोलिकुलर या इंट्रा एटॉमिक स्पेस में मूव करता है फ्रीली, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर बहुत ज़्यादा होती है, जिसके नाते ही इसमें चार्ज की फ्लोइंग होती है और वही इलेक्ट्रिसिटी की फ्लोइंग कही जाती है। तो हमारा कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। डिफिनीशन आपका कंडक्टर का बनाया गया है, कंडक्टर द सबस्टेंस which allow electricity to pass through them easily। इजली वर्ड यहाँ बहुत ही प्रीशियस वर्ड है। ऐसा सबस्टेंस जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को इजी वे में पास होने दे, आर कॉल्ड द कंडक्टर, उसको कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट आर फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते हैं, कर सकते हैं, फ्री रहते हैं कि उस अंदर जो भी स्पेस है वहाँ उस रास्ते से कहीं भी जा सकते हैं। अब एग्जांपल्स में आपके यहाँ पर एग्जांपल है मेटल्स का, ह्यूमन बॉडी का, और भी एग्जांपल्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल आता है। मेटल्स में आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, निकल हो गया, आयरन हो गया, ये सब मेटल हैं। ये सब के सब अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। इसके बाद ह्यूमन बॉडी से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और एक चीज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, वह कंपाउंड और सब्सटेंस जो मोल्टेन स्टेज में आयन में डिसोसिएटेड हो जाए, आयन में टूट जाए, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बना लेता हो, उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देती है। तो कंडक्टर का डिफिनीशन आपका ऐसे हो गया कि जो सबस्टेंस इजी वे में अपने से होकर के करंट को पास होने दे, करंट को पास होने के लिए अलाउ करे, उसको हम कंडक्टर कहेंगे। इसका उल्टा इंसुलेटर क्या है, द सबस्टेंस विच नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट इज कॉल्ड द इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसा चीज़ होता है, जो ऐसा सबस्टेंस है जो अपने से होकर के इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता है, और अपने से जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती ही नहीं है, उसी को हम इंसुलेटर कहेंगे। एग्जाम्पल में नॉन मेटल्स जितने आते हैं वो आता है, वुड आता है, प्लास्टिक आता है, नायलॉन आता है, ये सारी चीज़ें हैं। इसीलिए कभी कभी हमको इलेक्ट्रिक के वायर को पकड़ना होता है तो इंसुलेटर ग्लव्स पहन करके ही उसका काम करते हैं, ताकि उससे होकर के हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी न आए। इसके बाद एक चीज़ और होता है, सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है कि ऐसा सबस्टेंस है जो पहले तो इंसुलेटर होता है, लेकिन उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो वह कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है। मतलब पहले इंसुलेटर है, इम्प्योरिटी मिलाई तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, जिसके नाते उसमें इलेक्ट्रिसिटी अब पास होने लगती है। तो ऐसा सबस्टेंस जो इन दोनों के इंटरमीडिएट में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता हो, उसको इंसुलेटर कहते हैं। जैसे सिलिकॉन आपका इसका एक एग्जाम्पल।